बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारा है 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बुक के ऊपर देखेंगे, जैन बेटा बुक के ऊपर नजर रखें। कहता है द HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, दो पॉलिनोमियल है और उनमें से उनका जो HCF है वो है y-7 एंड देयर LCM इज y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। यानी जो पहली वैल्यू है वो है y-7, ये जो है आपका HCF है, और जो दूसरी वैल्यू है बेटा वो है आपका LCM। इफ वन पॉलिनोमियल इज, अब वन पॉलिनोमियल मतलब P ऑफ x, ये क्या है आपके पास है P ऑफ x इज इक्वल टू y² -5y -14। ये क्या है बेटे P ऑफ x। फाइंड द अदर, और Q ऑफ x आपने क्या करना है मालूम करना है। हाफिज साहब Q ऑफ x हमने क्या करना है मालूम करना है। बात समझ आ गई। अब चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। यहां पर देखो जरा वो क्या कहता है बेटा कि HCF, ये हमारी है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। HCF बेटा उसने हमें दिया हुआ है क्या y-7। LCM उसने हमें दिया हुआ है वो है y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। और उसके बाद P ऑफ x उसने हमें दिया हुआ है वो है हमारे पास y² -5y -14। अब मैंने आपको बताया क्या कि जो है P ऑफ x हमें उसने दिया हुआ है, तो हमने क्या मालूम करना है Q ऑफ x हमने मालूम करना है। तो इसका आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है कि P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ये फार्मूला आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा। अब आप देखें P ऑफ x हमें कहां दिया हुआ है, ये वाला, तो यहां पर हम लिखेंगे y² -5y -14, और Q ऑफ x हमने मालूम करना है, और वो हमें LCM जो दिया हुआ है वो हमारे पास है ये वाला। ये हमारे पास आ जाएगा y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है बच्चों। और HCF उसने हमें दिया हुआ है y-7। क्लियर है बेटे। अब आप देखें ये इधर ये P ऑफ x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। शाबाश। y³ 10y² 11y प्लस 70, और हमारे पास ये है y-7, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा y² -5y -14। अब बेटे ये वाला जो है ना इसको हमने अंदर लिखना है, y³ -10y² 11y प्लस 70। इसको इसके ऊपर हमने क्या करना है डिवाइड। ये आ जाएगा आपके पास y² -5y -14। अब डिवाइड का क्या तरीका है, ये हमारे पास है y³ और ये हमारे पास क्या है y²। तो हमारे पास कितनी वैल्यू कम है 1, तो वो क्या है हमारे पास, यहां पर हम लिख देंगे y को, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटे क्या आ जाएगा y³। ठीक है, समझ आई ना। एक y कम है तो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर इसने अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 5y² प्लस माइनस माइनस 14 1 14y। समझ आई बात की कि इस y ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब दूसरा क्या है कि हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब के साइन चेंज कर देने, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये प्लस -10 है, प्लस का 5 है, तो बेटे क्या आंसर आ जाएगा -5y², और ये प्लस 11 है और ये प्लस 14 है, तो फिर क्या आ जाएगा प्लस 25y। इसको y70 को आपने नीचे उतार दें। ठीक है। अब यहां पर ये y² है, ये भी y² है, तो कौन सी चीज कम है, वो भी कौन सा माइनस का। ठीक है, 5 कम है और वो भी कौन सा माइनस का। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 1 5y², उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5 5 25y
प्लस, अच्छा जी, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 14, 5 जार क्या होता है बेटे 70। अब हमने मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है। क्या करना है बेटे, अब ये माइनस है तो प्लस है तो प्लस है तो अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, साइन डिफरेंट है, वैल्यू एक जैसी है तो क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस है, साइन डिफरेंट है, और रकमें एक जैसी हैं तो क्या हो जाएगा, साइन डिफरेंट है, रकमें एक जैसी हैं तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा। अब y -5 आंसर आ गया, और दूसरी वैल्यू कौन सी रहेगी आपके पास, y -7। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, मतलब y -5 और y -7 मल्टीप्लाई होगा, y के साथ तो क्या आएगा y स्क्वायर, प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5y, प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा 7y, माइनस माइनस प्लस 7 5 35। अब यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर -12y प्लस 35। अब ये आपका Q ऑफ x जो आपने मालूम करना था वो आ गया आपके पास y स्क्वायर -12y प्लस 35। तवज्जो थी आप लोगों की, और है भी सही। अच्छा बेटे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, पहले हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। द LCM एंड HCF। अब देखो पहले कौन सा दिया हुआ है, LCM, फिर कौन सा दिया हुआ है, HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल P ऑफ x एंड Q ऑफ x का, P ऑफ x और Q ऑफ x का जो LCM और HCF है वो क्या है 36, ये वाली वैल्यू, एंड के बाद x स्क्वायर इनटू x माइनस ये वाली वैल्यू, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है लगातार, मतलब पहले वाली जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास LCM, क्या है, और जो दूसरी वैल्यू है वो क्या आपके पास HCF। समझ आ गई बात की। और उसके बाद उसने हमें क्या बता दिया, इफ P ऑफ x भी उसने हमें वैल्यू दे दी, और Q ऑफ x हमने मालूम करना, बिल्कुल इसी तरह मालूम करना है, कोई इसमें देखो दोबारा से हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है बेटे आपका 5 जी, हमारे पास आ गया जनाब LCM उसने हमें दिया है 36x³ ब्रैकेट शुरू, फिर क्या आ जाएगा x प्लस a, फिर क्या आ जाएगा x³ माइनस a³। उसके बाद बेटे HCF, सवाल समझ आ गया है, HCF हमें दिया हुआ है x स्क्वायर इनटू x माइनस a, और उसके बाद P ऑफ x उसने हमें दिया हुआ है 4x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। Q ऑफ x हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है इन सवालों के लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है 6 है, इसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। आसान सा फार्मूला है, ये देखें, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x और LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है बेटा। अब P ऑफ x उसने हमें दिया हुआ है ये वाला 4x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, और LCM हमारे पास है 36x³ x प्लस a और x³ माइनस a³, और मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x स्क्वायर और x माइनस a। ये क्या चीज है, ये HCF है। क्या चीज है, ये P ऑफ x है, ये LCM है, और ये HCF। अब आपको पिछले सवाल में भी आपने सीखा था कि Q ऑफ x हमने नहीं लिखा, क्या ये जरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर लेते हैं हम, Q ऑफ x। यहां पर दोबारा से वैल्यू लिखोगे 36x x प्लस a और उसके बाद x स्क्वायर माइनस a³, ये भी क्यूब है, ये भी आपके पास आ जाएगा 36x स्क्वायर इनटू x प्लस a, और यहाँ इधर बेटे ये भी, अच्छा ये भी क्यूब है जी, x प्लस a, और उसके बाद क्या है आपके पास x³ माइनस a³, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास x स्क्वायर और इनटू क्या आ जाएगा x माइनस a। डिवाइड करेंगे हम इस वाली वैल्यू को 4x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसको आपने जैसे इस सवाल में डिवाइड किया था ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये आसान है, इसमें आपने डिवाइड नहीं करना, कटिंग हो रही है। कटिंग क्या हो रही है, तवज्जो है बेटा, 4 1 जार 4 4 9 जार 36, ये वाला x स्क्वायर इस x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, अच्छा अब ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9x³।
अच्छा पीछे रह गया आपके पास x प्लस ए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब और x माइनस ए। ये अगर आप तवज्जो करें तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू। तब यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए इंटू। अब बेटा आपको समझ आ गई होगी, माइनस वाली वैल्यू इससे कैंसल, प्लस वाली वैल्यू। अब आपका आंसर आ जाएगा 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। क्लियर है? उसके बाद है बेटे इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल इज। जी बेटे LCM और HCF आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, LCM आपको क्या दिया हुआ है बेटे, देखो जरा x प्लस ए। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर लूं, आपने जरा इसको नीट नोट कर लेना है। और क्या है आपके पास, LCM क्या है आपके पास 12x स्क्वायर और x प्लस ए और क्या है। अब इसकी उसने देखो ना बुक के ऊपर क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या हमने मालूम करनी है, प्रोडक्ट मालूम करना। क्या बेटे, तो बस बेटे इसको आपने शुरू में लिख लेना है 12x स्क्वायर, ये इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो क्या बन जाएगा x प्लस स्क्वायर और ये वैसे ही आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे समझ। अब चलते हैं 4.4 में। 4.4 स्टार्ट करने से पहले आप याद रख लें, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको दो फार्मूले याद करने पड़ेंगे। वही जो आपने पहला फार्मूला आइडेंटिटी पहली कौन सी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, आसान से ही है, कोई नहीं ऐसे मुश्किल सवाल। जी बेटा देखो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ये आपने 8 क्लास में भी किए थे, आसान से सवाल है। कैसे, पहले का आप स्क्वायर ले लेंगे, आखिरी का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर। बल्कि आपने 4.3 में भी ये सवाल किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो क्या लिख लेंगे, माइनस। फार्मूले में क्या है, ए से मुराद x, बी से मुराद 4, अब फिर x माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, पहली को लिखोगे और फिर जो यहां साइन होगा वो लिखोगे, और ये 4 है ये लिखोगे। फॉर्मूले का क्या ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे। क्या ले लेंगे, अब इस स्क्वायर को भी हमने क्या करना है, खत्म करना है। क्या करना है, जब भी स्क्वायर को खत्म करना हो तो उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। जब भी स्क्वायर को खत्म करना हो क्या कर लेते हैं, तो अब यहां पर आप लिखोगे x माइनस होल स्क्वायर, इसका ले लोगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाता है, और जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं उसका जो आंसर आता है उसको आप प्लस माइनस लिखते हैं। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 4। ये रूल है कि जब भी आप अंडर रूट का स्क्वायर रूट का आंसर लेते हैं तो उसको आप क्या लिखते हैं, प्लस और माइनस में। पार्ट नंबर 2 देखो बेटे, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब पहले का क्या ले लेंगे, स्क्वायर, आखिरी का भी क्या ले लेंगे, प्लस है तो क्या लिखेंगे, अगर प्लस हो तो क्या लिखना होता है हमने, प्लस, और माइनस हो तो क्या लिखना होता है, माइनस। प्लस हो तो क्या लिखते हैं, माइनस है तो क्या लिखते हैं, माइनस। अब फार्मूले में क्या है आपके पास 2, ए से मुराद क्या है 3x, बी से मुराद क्या है 2। अब 3x प्लस 2 का आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको हमने खत्म करना है तो क्या लिख लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे इसका। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद है बेटे इसका तीसरा सवाल, 36 ए स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब 36 के क्या फैक्टर बनते हैं, 6, शाबाश। 6a होल स्क्वायर 7, शाबाश। फार्मूले में 2, ए से मुराद 6 है, बी से मुराद 7, तो क्या आ जाएगा 6a प्लस 7 होल स्क्वायर। 6a प्लस 7 अंडर रूट ले लेंगे, आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 6a प्लस 7। समझ आ गया बेटा। पार्ट नंबर 4 देखो, 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। 64 का क्या बनेगा, 8, शाबाश। सारे बोलो क्या बनेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, शाबाश। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, आगे क्या आएगा, शाबाश। फिर क्या आएगा 8y, पूरा बोले, आगे 2। अब फिर क्या लिखेंगे, 8y माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर को क्या करना है, खत्म। तो क्या आ जाएगा आपके पास 8y माइनस 2 अंडर रूट, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, खत्म, प्लस माइनस 8y माइनस 2। तो बेटा ये था आपका
4.3 के कोई सवाल थे और 4.4 दो सवाल रहते हैं, वो आपको होमवर्क है मजीद इंशाल्लाह। फिर अब कल आपने छुट्टी नहीं करनी बेटा, ये जो है ना अगला सवाल, ये बड़ा अहम सवाल है, तो आपने कल छुट्टी नहीं करनी। किसी बच्चे ने भी कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।